प्रशांत खेमका साहब हमारे साथ हैं इस वक्त सिंगापुर से जुड़े। सर सिंगापुर में है इस वक्त? हाँ जी अनिल जी, क्या सिंगापुर बात में। है सर। तो जरा पहले तो ये बताइए, आज पहले शुभकामनाएं तो दूं सवाल पूछने के पहले। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके सारे इन्वेस्टर्स जो हैं आपके फंड में, वाइट ऑक में। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद, और आपको भी और आपके दर्शकों को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं तो सर दिवाली आपने की। तो बहुत सारी दिवाली मनाई होगी वहाँ लिटिल इंडिया में। लिटिल इंडिया में भी बनाई है, बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा माहौल रहता है सिंगापुर में दिवाली का? माहौल देखिए, कंपेयर टू अगर दूसरी कंट्रीज में देखो आप, तो हाँ हाँ। ऑब्वियसली सिंगापुर में इंडियन पॉपुलेशन की मात्रा ज्यादा होने से, एंड पर्टिकुलरली जैसे आज छुट्टी भी रहती है दीपावली की, तो हाँ बहुत कम। हाँ जी, सच्ची? दीपावली ये, हाँ जी हाँ जी। तो वेडनेसडे को है छुट्टी यहाँ पे। क्या बात है। बाली प्रतिपदा कहते हैं। तो 10-10 एक टका जो है पॉपुलेशन भारतीय होने से यहाँ पे एक माहौल ऑब्वियसली इंडिया जैसा तो नहीं बनता, बट जैसे कंपेयर टू यूएस या यूरोप, यहाँ पे एक थोड़ा ज्यादा रहता है। क्या बात है। और आप हैं, समीर सर हैं वहाँ पर, मैंने देखा है समीर सर भी बड़े धूमधाम से दिवाली मनाते हैं, समीर अरोड़ा साहब। तो बढ़िया है, हिंदुस्तानी जहाँ भी हो। हाँ वहाँ छुट्टी, वहाँ पे तो लैंग्वेज भी इंटरनेशनल, हिंदी हाँ चलती है। चलती है। वहाँ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज भी एक तरह से। तमिलियन तमिलियन तमिल। लैंग्वेज ऑफिशियल है, क्योंकि तमिलियन तमिल ऑफिशियल है, अच्छा। हाँ, तमिल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा मात्रा में है इंडिया इंडिया की पॉपुलेशन में। एक्चुअली वैसे वो लिटिल इंडिया एरिया ऐसा है कि आपको ऐसा ही लगेगा आप इंडिया में ही इंडिया हैं। में ही है। हाँ, उसका हाँ। नाम सही रखा है जिसने भी रखा है, बहुत सही बिल्कुल। रखा है सर। अच्छा सर बताएं, आप सिंगापुर में हैं, एकदम सही जगह है जहाँ से दुनिया भर पर नज़र बिल्कुल बराबर रहती है, सेंटर में है। तो जरा बताएं दुनिया का हाल क्या है इस वक्त सर, मार्केट कब, या अमेरिका कब सुधरेगा सर? नहीं, बिल्कुल। सो देखिए कि अगर आपने थोड़ा एक मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से देखे, तो जो कोविड से शुरू हुआ था मामला, वो पहले तो जो कोविड हिट किया तो लोगों को लगा कि डिमांड खत्म हो जाएगी, बट डिमांड पे इतनी कोई आंच नहीं आई, और चंद महीनों में ही सप्लाई डिस्ट्रप्शन जो था वो मेजर सामने उभर के आया। तो ये जो आज सबसे बड़ी दुविधा जो है ग्लोबल मार्केट्स को इंक्लूडिंग यूएस, वो है इन्फ्लेशन को लेकर। एंड इन्फ्लेशन को लेकर जो फेड इंक्रीज, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहे हैं, नॉट ओनली शॉर्ट टर्म बट अभी लॉन्ग टर्म भी, जैसे 10 ईयर है वो आज 4.25% पे है, 30 ईयर भी काफी बढ़ गया। तो ये लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने से है, और उसका बढ़ने का कारण है इन्फ्लेशन। और उसके जो मूल कारण है वो है दो चीजें, एक तो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, और दूसरा अभी भी जो, तो ये शुरू हुआ था कोविड के सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन से। वो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन अभी तक पूर्ण तरह ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि कोविड लॉकडाउन अभी भी चाइना में काफी चलते रहते हैं, वहां पे कोविड जीरो पॉलिसी के तहत। एंड चाइना, आपको जैसे पता ही है, दर्शकों को भी पता ही है, चाइना एक मेजर सप्लायर है दुनिया भर का, हर एक चीज के लिए सप्लाई चेन में कहीं ना कहीं बहुत खास रोल प्ले करता है। तो चाइना में अभी भी सप्लाई चेन थोड़ा डिसरप्टेड है, वो वजह है। और दूसरा आई वुड से कि और भी महत्वपूर्ण कारण, इंपॉर्टेंट कारण जो है, वो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसके वजह से इन्फ्लेशन जो है पिछले साल 2 साल से एक एलिवेटेड रहने से वो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस थोड़े बढ़ गए हैं, और इसलिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हुए हैं। तो वो दो कारण जो इंडिया के लिए है इतने हानिकारक अभी तक नहीं साबित हुए हैं जितने दुनिया भर के लिए, क्योंकि इंडिया का चाइना पे डिपेंडेंस इतना हाई नहीं है। सबसे पहले सप्लाई, चाइनीज सप्लाई चेन का है, कोई भी कंट्री आइसोलेटेड नहीं है चाइना से या एक दूसरी कंट्री से। तो डिपेंडेंस तो है, बट इतना ज्यादा नहीं है जितना दूसरे कंट्रीज का है। और बहुत ही इंपॉर्टेंटली जो चाइना प्लस वन का जो ये चाइना की सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन से चाइना प्लस वन का जो एक माहौल बना है, जो पहले भी था और एक्सेलरेट हुआ है, उससे इंडिया की इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरिंग को फायदा भी हो रहा है। तो इंडिया को कहीं ना कहीं अगर कुछ हानि है, तो मैं कहूंगा उससे ज्यादा भी इस वजह से फायदा हो रहा है। और रूस यूक्रेन से भी जो मेजर इम्पैक्ट हो रहा है इन्फ्लेशन का, वो एनर्जी प्राइसेस पे एंड कमोडिटी प्राइसेस पे इन जनरल, बट एनर्जी प्राइसेस, गैस प्राइसेस जो है, वो मैक्सिमम इम्पैक्ट हो रहा है यूरोप पे, यूरोप की मैन्युफैक्चरिंग पे। एंड अपना जो कंजम्पशन बास्केट है या इन्फ्लेशन बास्केट है, उसका जो कॉम्पोजिशन है वो भी अलग है ये डेवलप्ड कंट्रीज से, जैसे यूएस और यूरोप। तो इस वक्त जो इन्फ्लेशन ड्राइवर्स है वो कुछ इस तरह के हैं कि वहां पे
इन्फ्लेशन का प्रकोप इस वक्त ज़्यादा गहरा है, ज़्यादा तेज है और इंडिया में कम है। इसलिए आप ये जो डाइकोटोमी देख रहे हैं यूएस, यूरोप और ग्लोबल मार्केट्स में इन्फ्लेशन के चलते, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के चलते जो मार्केट में पुल बैक आया है क्योंकि डिमांड एनवायरनमेंट थोड़ा सॉफ्ट हुआ है, उसके इंडिया का जो इकोनॉमी और मार्केट और कॉर्पोरेट सेक्टर और मार्केट का जो रुख है इस वक्त काफ़ी अलग है। तो इंडियन मार्केट्स बेहतर हैं, ग्लोबल का ही हाल ख़राब है। बताएं सर, फिर ऐसे में इस दिवाली के मौके पर कहाँ निवेश के मौके आपको नज़र आते हैं, कहाँ आप बुलिश हैं? देखिए, निवेश के मौके पूरे बाजार में हर एक सेक्टर में, हर एक मार्केट कैप के सेगमेंट्स में देखने को मिलते हैं। तो हमारी टीम जो है काफ़ी बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन के नज़रिए से जहाँ पे आज की तारीख में ज़्यादा निवेश की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, जो कि काफ़ी कंसिस्टेंट रहा है कई सालों से। वो सबसे पहले मैं कहूँगा प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल्स, आप भी अभी बात कर रहे थे बैंक इंडेक्स की। तो हमें भी कई बरसों से और आज भी वही है कि सबसे ज़्यादा निवेश की अपॉर्चुनिटीज़ जो है, वो प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल्स में मिल रही है। दूसरा अगर मैं कहूँ तो कंज़म्पशन रिलेटेड, कंज़्यूमर डिस्क्रेशनरी हो या कंज़्यूमर स्टेपल्स हो, वो टीम का सबसे सेकंड सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी सेट जो आज जहाँ से निवेश करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, वो कंज़म्पशन रिलेटेड है। एंड थर्ड वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स जो है, हाँ, आज की तारीख में अनिल जी ये सही है कि ग्लोबल डिमांड एनवायरनमेंट थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स को थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है एंड होने की आशा है, बट वो स्टॉक प्राइसेस काफ़ी एंटिसिपेट भी कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि स्टॉक प्राइसेस को ये पता ही नहीं है। तो स्टॉक प्राइसेस, ये डिमांड एनवायरनमेंट वीक हुआ उससे पहले स्टॉक प्राइसेस काफ़ी वीक हो गए थे और जभी भी डिमांड एनवायरनमेंट अगर अपने वेट करेंगे कि डिमांड एनवायरनमेंट सुधरे और फिर इन शेयरों में निवेश करें, तो उसके पहले स्टॉक प्राइसेस बहुत पहले ही चल जाते हैं, फिर अपने को अंदाज आएगा कि डिमांड एनवायरनमेंट इंप्रूव है। तो सिलेक्टिवली जो वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स हैं, जिसमें वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स में आईटी सर्विसेज ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा एक वजूद रखता है, बट केमिकल्स जैसे स्पेशलिटी केमिकल्स जैसे है, वो भी एक रीत से वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स में ही है। केमिकल इंजीनियरिंग समझ लीजिए कि जो क्षमता है इंडिया की, वो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, प्रोसेस इंजीनियरिंग की क्षमता एक्सपोर्ट कर रहा है और ये चाइना प्लस वन से बेनिफिट करता है और यूरोप प्लस वन का भी आज काफ़ी चर्चा में है। यूरोप प्लस वन भी, क्योंकि कोई भी समझो कि बेयर जैसी कंपनी है, बीएसएफ जैसी कंपनी है, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है यूरोप में, जिसकी सप्लाई चेन चाइना या यूरोप पे डिपेंडेंट हो, तो वो ज़रूर चाहेगा कि एक और डाइवर्सिफ़ाई किया जाए, क्योंकि यूरोप में भी माहौल ऐसा है कि ना ही तो एनर्जी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एनर्जी के प्राइसेस ऊपर गए, बट एनर्जी की अवेलेबिलिटी पे एक प्रश्न चिन्ह है आज। स्पेशली विंटर के टाइम पे शायद रैशनिंग करनी पड़े। तो ये केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में जो भी इंटरमीडिएट्स है, उस पे सिर्फ़ यूरोपियन सप्लायर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना, आज इतना सेफ नहीं महसूस करती है जो कंपनीज उनसे सोर्स करती है। तो आज इंडिया वो यूरोप प्लस वन के चलते भी ये जो वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स है, उसमें इंडिया को बेनिफिट मिल सकता है। तो मैं मोटा मोटा ये तीन सेक्टर्स में हमारी टीम को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज जो है दिख रही, वो प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल्स, कंजम्पशन रिलेटेड जो कि डोमेस्टिक है, ये दोनों चीज़ें, एंड देन वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स, जैसे कि मैंने अभी विस्तार में बताया। ओके, परफेक्ट। तो ये है आपके लिए सारे के सारे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आइडियाज़। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत खेमका साहब, समय देने के लिए और हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। एक बार फिर से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद अनिल जी, थैंक आपको यू भी सर। थैंक यू। शुभकामनाएं।